Hi everyone and welcome to the channel. Let us start with the current affairs for 6th of October 2024. Right? I hope you all are doing well into your lives. Let us start with the current affairs which are as follows. So every year on 5th of October World Teachers Day is celebrated. I hope every one of you would have been aware about it. Moving ahead, the Indian Air Force will celebrate its 92nd Foundation Day. who will celebrate its second 92nd फाउंडेशन डे. अपना स्थापना दिवस कौन सेलिब्रेट कर रहा है? इंडियन एयरफोर्स. कहाँ पर? चेन्नई में सेलिब्रेट करिए. डेट्स क्या हैं? October 6 to October 8 तक. राइट. Moving ahead, New Zealand has defeated India by 58 runs in its first match of the Women's T20 World Cup. बेसिकली न्यूजीलैंड का पहला मैच था इंडिया के साथ और 58 रन से अपना वो फर्स्ट मैच जीती है. राइट. Now, the latest update from Women's T20 Cricket World Cup in respect of India is this, that today on 6th of October there was India versus Pakistan and India won this match, right, by some 6 wickets or something. But I'm sure about the runs, which was 7 runs. Please correct me if I'm wrong somewhere, right? Moving ahead, Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will lead the Indian delegation to Islamabad for the SCO Summit 2024, जो कि कब held होगा? 15 to 16 of October को, right? Now, S. Jaishankar कौन है? हमारे External Affairs के Minister है. Indian delegation को lead करेंगे इस्लामाबाद में SCO Summit, right? SCO Summit क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हेड्स होते हैं, दे गैदर टुगेदर टू डिस्कस अपॉन सर्टेन एरियाज. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डिस्कशंस वुड बी देयर, इकोनॉमिक discussions would be there, and there would be some discussions and decisions taken upon humanitarian grounds. Or morals, you could say. Right. Moving ahead, President of Maldives. Okay, I hope everyone is aware about the name Dr. Mohammed Muizzu after the recent incident this year that happened of like ditch Maldives, go for Lakshadweep. If you are aware, from one of the government officials of this government in Maldives. राइट. सो बेसिकली यही जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं ये स्टेट विज़िट पर आ रहे हैं इंडिया में 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को, ताकि जो बायलेटरल टाइज हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में उनको थोड़ा और बेहतर किया जा सके, डायलॉग्स थोड़े और अच्छे किए जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके. एक और मेन रीज़न इस विज़िट का ये हो सकता है कि आफ्टर दैट इंसिडेंट ऑफ दैट टुक प्लेस दिस ईयर, जो मालदीव्स का टूरिज़म है इन रिस्पेक्ट टू इंडिया, वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है. लाइक इट इज़ फॉलन अ लॉट. तो उसको थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए भी वी कैन से दैट दिस इज़ काइंड ऑफ मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स. Anyhow, moving ahead, Indian International Science Festival 2024 कहाँ मनाया जाएगा? बेसिकली गुवाहाटी असम में हेल्ड किया जाएगा. डेट्स क्या होंगी? 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये फेस्टिवल मनाया जाएगा. मूविंग अहेड, इन शूटिंग द ट्रायो ऑफ मुकेश नीलावली, राजवर्धन पाटिल एंड Harsimar Singh Rathia have won the men's 25-meter rapid fire pistol team event at the ISSF Junior World Championships 2024. कहाँ हेल्ड हो रहा है ये? पेरू के अंदर हेल्ड किया जा रहा है. अब ISSF क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, राइट. अब ये जो फेडरेशन है एनुअली जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप कंडक्ट कराती है शूटिंग के अंदर. बेसिक 2-3 इसके अंदर कैटेगरीज होती है, जैसे कि एक तो ये 21 ईयर्स से बिलो की एज वाले बच्चों के लिए होता है, या बेसिकली फॉर दोज पीपल हु आर 21 ईयर्स बिलो इनटू शूटिंग, एंड डिफरेंट फॉर्म्स होता है. फॉर एग्जांपल लाइक पिस्टल, राइफल और शॉर्ट गन. तो जो ट्रायो है, हमें याद नेम्स जिनके याद रखने हैं वो ये है कि मुकेश नीलावली, राजवर्धन पाटिल और हरसिमर सिंह रथिया ने मेंस 25 मीटर
फायर पिस्टल के अंदर इन्होंने ये जो ट्रायो है इन्होंने इसे जीता है, राइट। मूविंग अहेड, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने क्या अप्रूव किया है? फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट अप्रूव कर दिया इन्फेक्शियस डिजीज मनी पॉक्स के लिए। व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से दैट WHO has approved the first diagnostic test? So basically a standard test has been approved by WHO to recognize this disease, monkeypox. Like, you do not have to go for multiple tests so that you could identify what it is. So standard test has been approved by WHO, right. Moving ahead, Vice President Jagdeep Dhankar has conferred the 25th Lal Bahadur Shastri National Award of Excellence 2024। किसे? राजश्री बिरला जी को ये अवार्ड दिया गया है 2024 का, जो कि चेयरपर्सन है आदित्य बिरला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर। लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। उनके ऑनर के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क और सोशल वेलफेयर एंड मैनेजमेंट। और भी काफ़ी फील्ड्स है, फॉर एग्जांपल इनोवेशन एंड ऑल, बट दीज are quite the main ones, right? Moving ahead, traditional rice, beer and 8 traditional products of the Bodo culture of the state Assam have received the GI tag status, right? Moving ahead, प्लीज़ कीप इन माइंड GI टैग्स अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अभी रिसेंटली असम का अपडेट हुआ है बोडो कल्चर से रिलेटेड। ट्रेडिशनल राइस बियर है और इसके साथ 8 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और हैं जिनको इंक्लूड किया गया है GI टैग स्टेटस के अंदर, राइट। मूविंग अहेड, रिसेंटली इंडिया की जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंबर बनी है, एसोसिएट मेंबर, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेटरी फोरम का, राइट। Now moving ahead, India's foreign exchange, okay, this is a proud moment। इंडिया की जो foreign exchange reserves है वो 12.588 US डॉलर्स इन बिलियन से बढ़कर 704.885 US डॉलर्स इन बिलियन इंक्रीज हो गए हैं। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कि फॉरेन एक्सचेंज इतना इंक्रीज हो गया है, right? That means more people from India are working outside, they're earning dollars, and yeah, the money is converted, and the money is coming back to the country, sent back, and it's exchanged and all that stuff, right? So the reserves are increasing, like they have converted this much of money. Moving ahead, the vocab for today. Okay, so let's start. We have 5 words again. So the first word for today is atheist. Who is an atheist? Basically a person who doesn't believes in God, right? Bibliophile कौन होता है? A person who is a lover and collector of books. Moving ahead, crochet or cliche, I don't know the exact pronunciation, but it's a place where children are taken care of while their parents are working. Right. Moving ahead, dormitory. Many of you must have been aware about what a dormitory is, majorly those who are traveling. Dormitory is a place where sleeping beds are there, especially you can say a room for sleeping beds, especially in some kind of institution or college.
Okay, moving ahead, epitaph. What is an epitaph? Basically words होते हैं epitaph जो कि inscribed किए गए होते किसी की ग्रेव पे. Not someone, instead it's the words which are inscribed on one's grave or tomb, and these words are related to the buried or for the buried, you could say, right? So this is all for the vocab part. I hope I was able to put some value to your time and to your to your knowledge today. Thank you so much for watching this video. I apologize if I have done any kind of mistake throughout this video. I'll be improving day by day. Thank you so much for your support by watching this video, and especially thank you for your time. See you tomorrow. Bye bye.